तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जफर हसन नकवी साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में शिल्पी चौधरी जी हैं जो कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में सुजीत कुमार सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप जफर आदरणीय हमारी बहन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की बात रख रही, तो याद करा देता हूं कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, धन संचय को छोड़ के घर ले आया माल। तो कुछ स्थिति ऐसी ही है। अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा, कभी वो कांग्रेस के साथ हो जाते हैं, कभी वो स्टालिन के साथ। ये असल में एक मानसिकता इनकी ये है कि ये सनातन विरोधी है। इनका असल मकसद है जो सनातन के खिलाफ शब्दावली का इस्तेमाल करेगा, ये उसके साथ सबसे पहले खड़े होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इनके सबसे घनिष्ठ, उदय स्टालिन। बहन शिल्पी जी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। लेट मी कंप्लीट। उन्होंने पूरा रुख ही मोड़ दिया। मेरा आदरणीय वीपी सिंह जी, इनको 15 साल के बाद याद आए जब जो है कांग्रेस ने कहा कि दफा हो 2024 में देखा जाएगा। अब इनको याद आए स्टालिन, उदय स्टालिन। ये भूल अभी उदय स्टालिन का स्वाद आप या तो इनको म्यूट कराइए, नहीं तो मैं डिबेट में नहीं बैठूंगा। एक व्यक्ति को एक मौका देना चाहिए। डिबेट में बैठते रहे, चीजों को तरीकों को समझते हैं। देखिए एक साथ कैसे आवाज जाएगी शिल्पी जी, एक साथ आवाज कैसे जाएगी? दोनों लोगों की आवाज पहुंचेगी नहीं, दर्शकों तक नहीं सुन सकेंगे क्या बोला जा रहा है। सिंह के नाम पे हंस रहे हैं, ये है क्या भाई? ये वीपी सिंह के नाम पे हंस रहे हैं, ये है क्या? वीपी सिंह जी, आपको याद आए 15 साल के बाद 2008 में उन्होंने दुनिया छोड़ दी। याद आए 2023 में की सिफारिशों पर इनके पसमानदा समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसके लिए मोदी जी परेशान रहते हैं कि पसमानदा समाज को लाइए। आप वीपी सिंह पर हंस रहे हैं, आप वीपी सिंह पर हंस रहे हैं। ठीक है, अच्छा उनकी बात सुनिए। शिल्पी जी एक सेकंड जी। जफर साहब, लेकिन किसी की हंसी कद देखिए, अपना कद देखिए और उनका कद देखिए। आप अपने वही कद याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही कद याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको शिल्पी जी। याद ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वीपी सिंह का क्या कद था। क्या शिल्पी जी को म्यूट किया जाएगा या फिर इस डिबेट को सिर्फ शिल्पी जी को दे दिया जाए? 1 घंटा ये बोल ले, क्योंकि अखिलेश यादव का पूरा पक्ष यही रख लेंगे। आपको अपनी बात रखें, अपने पॉइंट्स रखें सर। अपना पक्ष रखेंगे ही, आप गलत करेंगे तो करना। जफर साहब अपना पक्ष रखिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने जब सनातन का विरोध किया तो अखिलेश यादव की बिल्कुल खामोशी चुप्पी। उदय स्टालिन ने कहा कि मलेरिया डेंगू बना दिया सनातन को, तब अखिलेश यादव चुप। और इनके कंधे से कंधा उसी से मिलता है जो सनातन का विरोध कर दे। ये सब क्योंकि राहुल गांधी के पास बेचारे मध्य प्रदेश बैठे 12 बजे रात में, फिर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट नेता, फलाने नेता और स्टैंडर्ड की मेंटेन की बात करने लगे। अब पूर्व मुख्यमंत्री जी मौजूदा मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब इनको अचानक से वीपी सिंह जी याद आ जाते। वीपी सिंह जी याद क्यों आए? 27% आरक्षण के लिए। शिल्पी जी, हम आपके साथ न जाने कम से कम 40 से 50 डिबेट बैठ चुके हैं, लेकिन आप आज अपनी पार्टी की जैसे ही मैंने उसका लूप होल खोला, आप चिल्लाने लगी। कम से कम 40 डिबेट में आपके साथ बैठ चुका हूँ। इतना तो पता कर लीजिए, डिबेट पे बैठने जा रहे हैं महोदय। कौन है चिरकुट? अजय राय, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, कहाँ मध्य प्रदेश बता रहे हैं और वीपी सिंह की हंसी उड़ा रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, 12 बजे रात तक बैठ के आते हैं, फिर अजय राय का स्टेटमेंट आता है तो बोल देते कि चिरकुट नेता हमारे बारे में टिप्पणी ना करें। भाई साहब, आप तो ना गठबंधन का ख्याल रख सकते हैं, ना समानांतर नेताओं का ख्याल रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो आप वैसे भी 0 बटा सन्नाटा चल रहे हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी आपको आपकी पार्टी की हैसियत बता देगी कि 2024 में 80 में 0 कैसे पाया जाता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जिसमें 80% सनातनी है, वो सनातनी आपको इस बार जवाब देंगे और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला के बताएगा कि समाजवादी पार्टी वो ठगबंधन की पार्टी है, जिसने सिर्फ मुसलमानों का बहिष्कार किया, जिसने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया। आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लगाने में फख्र महसूस करता है तो वो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, वो योगी आदित्यनाथ के समानांतर न्याय प्रणाली है। साहब, आप सनातन और इस्लाम को एक साथ लेकर के चलकर चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। मुसलमान और सनातनियों को एक साथ लेकर के चलते हुए चुनाव जीतने की बात आप कर रहे हैं। यकीनन।
और ये चीज यकीनन हर तरीके से सही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। ये जो यादवों वाली पार्टी, ये तो आईएसपीसीएल भी अपने यादव नहीं थाने में पॉइंट कर पाई। जब ये मुद्दा उठा कि हम लोगों की तरफ से एक औपचारिकता हुई कि खाली यादवों को भर लिया गया, तब तो बेचारे एक यादव भी नहीं दिखा पाए डीएमएसपी में भी। ये तो ना अपने धर्म के हैं, यादवों वाले हैं, ना ये मुसलमानों के। इनका मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता जेल में है। इनका मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता जेल में। ठीक है, तो फिर बीजेपी के लिए तो मुश्किल होगा। बीजेपी के लिए कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो है समाजवादी पार्टी के लिए, जो अपने आप को सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनाने की कोशिश में और कवायद में लगी रहती है कि यूपी की बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी है। अभी तो हम लोग ने सफाइयां करना चालू किया है और इनकी सफाई का अभियान चालू है और लगातार चालू रहेगा। और एक सवाल जो शिल्पी जी ने इस कलावे पे किया था, मैं बता दूं शिल्पी जी, मैं शिया समाज से आता हूं और यहाँ पे कलावा पहनना हमारी आस्था में है, तो इसके लिए मुझे सनातनी होने की आवश्यकता नहीं। सनातन यहां से होता है, यहां से नहीं होता कि आप लोग कभी सनातनी बन जाते हैं तो कभी कुछ बन जाते हैं। तो आप तो सनातन की बात ही मत कीजिए, आप सनातन विरोधी हैं। आपकी पार्टी सनातन विरोधी है और इंशाअल्लाह इस बार आपको ऐसा साफ किया जाएगा, ऐसा साफ किया जाएगा कि इस बार आप पूछना भूल जाएंगी कि सनातन के सपोर्ट में आप कहाँ हैं, क्योंकि सनातनियों ने आपका ही वास्तविकता देख ली है। इस देश के मुसलमान तो आपको पहले से जानता था, अब इस देश का सनातनी भी आपकी असलियत जान चुका है, आपकी वास्तविकता जान चुका है कि आपकी वास्तविकता क्या है। ना आप सनातन सपोर्टर है, ना आप मुस्लिम के सपोर्टर हैं, आप केवल और केवल सत्ता लोभी हैं जो मुद्दे उठाते हैं और जिसका केवल मकसद होता है कि समाज में विद्वेष फैलाकर सत्ता की चाशनी का मजा लिया जाए। आप लोगों की तरह के क्या कहता है, तो वास्तविकता है जो इस हिंदुस्तान के बहुसंख्यक ने देखा कि माता लक्ष्मी का अपमान कोई करता है तो उसका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है और अखिलेश यादव चुप रहते हैं। सनातन की श्लोकों का रामचरितमानस का उपहास होता है, अखिलेश यादव चुप रहते हैं। सनातनियों को डेंगू और मलेरिया कहा जाता है, अखिलेश यादव के मुंह में घी जमा रहता है। अब उस अखिलेश यादव को हिंदुस्तान बताएगा कि अखिलेश यादव का ना कोई वजूद था, ना वजूद है और ना ही अखिलेश यादव का 2024 में कोई वजूद बचेगा। काल सेवकों के हत्यारे बताएंगे सनातन क्या होता है क्या? अरे काल सेवक के हत्यारे हैं आप लोग। आप लोग वो जिन्होंने देश के मुसलमानों को राम मंदिर के युद्ध में झोंका है। अरे आप तो वो हैं जिसने देश को आग में झोंका है। आप समाजवादी वो हैं जो केवल सनातन विरोधी है। ये मजबूरी है मुसलमानों की। राम सेवकों के हत्यारे हो, काल सेवकों के हत्यारे हो, बाबरी मस्जिद का विध्वंस करने वाले हो। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया, अखिलेश यादव की पार्टी के एमके स्टालिन के उदय स्टालिन और दूसरे ऐसे सनातन विरोधी जो बयान सामने आए हैं, विवादित बयान उस चीज को लेकर के। मगर जफर हसन साहब, ये तो चीजें जिस अंदाज में दिख रही हैं, आते आते विधानसभा के नतीजों के बाद में इंडिया अलायंस जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा उस वक्त ऐसे थोड़ी होगा। उस वक्त तो ये लोग अभी भले कितनी बातें कर लें, या तो एक मजबूत दिशा में एक साथ जाएंगे या तो बिखर जाएंगी चीजें। मजबूत दिशा में गए, चुनौती तो बड़ी होगी बीजेपी के लिए इस बार, मानते हैं? बीजेपी को समस्त भारतवर्ष का साथ है, सबका एक साथ सहयोग की हुई है और बीजेपी ने कभी किसी जातिवाद वाली जो इनकी राजनीति चल रही ना, ये सनातन विरोधी वालों को, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इन सनातन विरोधियों के खिलाफ लामबंद है। और ये जो छोटे छोटे ये घटक दल जो अपने आप को बहुत बड़े नेतागिरी के कोई अपने आप को प्रधानमंत्री के लिए घोषित कर देता है, न्यूज चैनल में चलने लगता है कि देश के भावी प्रधानमंत्री फलाने यादव जी, तो इस प्रकार के इन लोग स्टंट करते रहेंगे। इनके स्टंट को कोई औचित्य ही नहीं है। मतलब अपने हिसाब से 80 विधानसभा सीट में, 80 लोकसभा सीट में, सॉरी 1 सीट 2 सीट पाने वाली पार्टी जाने वाले समय में इनका ये हाल होगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत मत किए जब्बार साहब, लेट मी कंप्लीट। इनका फिक्स है जी। आपकी आवाज सही नहीं है जी। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर अभी सैफई में इनके सभी बड़े नेताओं ने कहा कि 40 सीट हम जीत रहे हैं और 40 सीट जीतेंगे तो फिर प्रधानमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि नेताजी का अक्स उनमें दिखता है और नेताजी एक मौके पर पीएम बनने वाले थे लेकिन किस्मत से बन नहीं पाए थे। नेताजी का अक्स दिखता होगा तो 2017 में क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जो है घर में ही जंग स्टार्ट हो गई थी?
अगर नेताजी का अर्थ देखता है, नेताजी का कद देखिए, नेताजी को जिसको सारी पार्टियों ने अपना जो है नेता माना, जिसका एक सम्मान था, जिसके लिए लोगों की आंखों में आंसू थे, वो कद बहुत बड़ा कद था, वो धरती पुत्र मुलायम सिंह था। और ये सिर्फ एक विशेष तरह के इनकी सनातन विरोधी और पॉलिटिक्स, सनातन विरोधी सोच, किसी प्रकार का कोई कमेंट ना करना, कार सेवकों की हत्या से लेकर स्टालिन तक का सहयोग इनका अभी भी आपके सामने है और देश की जनता ये देख रही है। 80% वोट तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये जो छोटे छोटे दल के गठबंधन करते रहेंगे, कभी स्टालिन के पास जाएंगे, कांग्रेस ने तो वैसे भी दो ऐसी की तैसी मिला रखी है, ये कांग्रेस से भी वहां से भी खत्म हो जाएगा। और एक समय आएगा कि समाजवादी पार्टी अकेले खड़ी होगी 80 लोकसभा सीटों के लिए और उसमें भी 0 बटे सन्नाटा। ठीक है, मैं शिल्पी जी आपकी तरफ